हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, वो नीट के लिए अगर मैं कहूँ कि नीट से उससे क्वेश्चन आएगा बहुत कम चांसेस हैं। तो फिर ये टॉपिक डिस्कस क्यों करने जा रहे हैं भाई? ये ऐसा है कि इससे आप लोग थोड़ा सा, जब आप पढ़ते हो अपनी बुक एनसीईआरटी, तो उसमें आरएनए वर्ल्ड का जिक्र किया तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आरएनए वर्ल्ड क्या, ये मतलब क्या क्या है टॉपिक, या आरएनए वर्ल्ड से क्या हम उसका निष्कर्ष निकालें। उसी को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आइए पढ़ते हैं आरएनए वर्ल्ड। द आरएनए वर्ल्ड इज अ हाइपोथेटिकल स्टेज, परिकल्पित अवस्था है इन द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। जब हम इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन की हिस्ट्री को हम डिस्क्राइब करते हैं अर्थ पे, तो एक स्टेज ऐसी है जिस स्टेज को हम हाइपोथेटिकल स्टेज बोल रहे हैं, परिकल्पित स्टेज है, जो आरएनए वर्ल्ड से डिस्क्राइब करी गई है। ठीक है जी। तो ये कोई ऐसा एरा नहीं है कि जिसको वेल डिफाइंड उसकी बाउंड्रीज हो या हम उसका कोई काल बता दें, लेकिन आरएनए वर्ल्ड बेसिकली एक हाइपोथेटिकल स्टेज है इन विच सेल्फ रेप्लिकेटिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स प्रोलिफरेटेड बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए के एवोल्यूशन होने से पहले आरएनए बना है, और आरएनए के मॉलिक्यूल्स सेल्फ रेप्लिकेटिंग थे, उनका नंबर बढ़ रहा था, और आरएनए का ही बोलबाला था। बेसिकली उस अवस्था को या उस स्टेज को आरएनए वर्ल्ड के नाम से डिस्क्राइब किया गया। तो हाइपोथेटिकल स्टेज है। Alexander Rich first proposed the concept of RNA world in 1962 एंड वॉल्टर गिलबर्ट coined the term in 1986। ये आपसे पूछा ना जाएगा। तो फील गुड फैक्टर के लिए, ऑल इज वेल टाइप की बातें जानने के लिए आप याद रख लीजिए कि अलेक्जेंडर रिच ने सबसे पहले आरएनए वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया है, और वॉल्टर गिलबर्ट थे जिन्होंने आरएनए वर्ल्ड टर्म दिया। According to the RNA world hypothesis, ribonucleic acid is the first genetic material where all genetic information was stored and first life arose from it। तो आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस के अनुसार जो पहला जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और बाद में क्या हुआ, आरएनए से इवॉल्व हुआ है डीएनए। और डीएनए क्यों इवॉल्व होना पड़ा? क्योंकि आरएनए लेस स्टेबल था कंपैरिजन टू डीएनए। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। उसके लिए अलग से वीडियो मेरी डली हुई है, आप उसमें देख लीजिएगा। डिस्क्राइब किया गया, बताया गया कि क्यों डीएनए मोर स्टेबल है केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। तो आरएनए जो था पहला जेनेटिक मटेरियल था जिसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर थी, और बाद में इससे डीएनए इवॉल्व हुआ। इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल, अपनी रेप्लिका बना सकता है। सिंपल वर्ड्स, आरएनए इज द प्रिकर्सर ऑफ एवरी लाइफ फॉर्म दैट एग्जिस्ट टुडे ऑन द अर्थ। तो सिंपल शब्दों में, बिल्कुल आसान शब्दों में, लेमैन के लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि आरएनए पूर्वज है जितनी भी आज की तारीख में लाइफ फॉर्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं अर्थ पे। इट इज़ बिलीव दैट मॉडर्न सेल्स अरोज फ्रॉम देम एंड वेरी इसेंशियल प्रोसेसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व अराउंड आरएनए। तो हम कह सकते हैं मॉडर्न सेल्स भी, जो आज की तारीख में मॉडर्न सेल्स हैं, वो भी भाई जब पूर्वज आरएनए है तो ये कहा जा सकता ना कि मॉडर्न सेल्स आरएनए से ही इवॉल्व हुई है। एंड वेरी इसेंशियल प्रोसेसेस, और जितने भी इसेंशियल प्रोसेस हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो सब किसके अराउंड इवॉल्व हुए हैं? आरएनए के अराउंड। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस वाज वाइडली एक्सेप्टेड बाय साइंटिफिक कम्युनिटी। तो ये एक्सेप्ट कर लिया गया साइंटिस्ट के द्वारा आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। द पॉइंट्स दैट फर्दर स्ट्रेंथन द हाइपोथेसिस, और जो बातें इसको बल देती हैं, इस परिकल्पना को कि आरएनए का ही बोलबाला था एक समय, आरएनए ही छाया हुआ था, मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं टाइप। तो वो बातें हैं लाइक डीएनए, आरएनए कैन स्टोर एंड रेप्लिकेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए की तरह ही आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है, अपनी रेप्लिका बना सकता है। लाइक प्रोटीन एंजाइम्स, आरएनए एंजाइम्स कैन कैटालिस्ट केमिकल रिएक्शन दैट आर क्रिटिकल फॉर लाइफ। और एंजाइम्स आप जानते हैं, ज़्यादातर एंजाइम्स प्रोटीन है। प्रोटीन एंजाइम्स की तरह आरएनए भी एंजाइम की तरह काम करता है, जिसको हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट की तरह काम कर सकता है, उन केमिकल रिएक्शन में जो बहुत ज़रूरी हैं, क्रिटिकल हैं लाइफ के लिए। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द सेल्स, द राइबोसोम, इज कॉमन कंपोज प्राइमरली ऑफ आरएनए। और राइबोसोम किसका बना है? आरएनए लॉन्ग विद प्रोटीन राइबोसोम बना होता है। तो राइबोसोम के कंपोजिशन में भी आरएनए का रोल है। ठीक, तो ये हो गया आरएनए वर्ल्ड। बेसिकली हाइपोथेटिकल स्टेज है जब हम डिस्क्राइब करते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री लाइफ की अर्थ पे, तब हम एक ऐसी स्टेज को देखते हैं जिस स्टेज पे आरएनए ही था, कोई दूसरा नहीं था, और आरएनए से विद लेटर टाइम आपका इवॉल्व हुआ है डीएनए।
मोस्ट बायोलॉजिकल थिंग दैट आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है। सब बायोलॉजिस्ट ज़्यादातर ये इसको मानते हैं। कारण क्या है? द एग्जिस्टेंस ऑफ राइबोजाइम सजेस्ट दैट अर्ली सेल कुड हैव यूज्ड टू आरएनए टू कैटालाइज केमिकल रिएक्शन। आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है जी, चलिए आगे। ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन 1980 द इवोल्यूशन वॉज टर्म्ड आरएनए वर्ल्ड। किस बात की डिस्कवरी से इस बात को बल मिला कि आरएनए वर्ल्ड, हाइपोथेसिस को बल मिला कि आरएनए प्रिकर्सर है या आरएनए वर्ल्ड एक समय आरएनए ही था। आरएनए में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है। इस बात को जब डिस्कवर कर लिया गया तो इस बात को बल मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एविडेंस फॉर द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। राइबोजाइम आर द आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट हैव शोन टू कैटालाइज रिएक्शन। ये जब डिस्कवर हो गया कि राइबोजाइम ऐसे आरएनए जो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं उनको हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं। राइबोजाइम्स जो है आरएनए मॉलिक्यूल हैं दैट हैव शोन टू कैटालाइज रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये था आज का हम लोग का लेक्चर अबाउट आरएनए वर्ल्ड। मेरे को उम्मीद है कि अब आप आरएनए वर्ल्ड समझ गए होंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने इस बात को स्थापित किया कि डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन शो करता है। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।